एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। वेलकम टॉरस। ये टॉरस रीडिंग होने वाली है, यानी कि वृषभ राशि आपके लिए। सेपरेशन, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड या फिर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो बी ओपन, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स हैं एंड ये सभी टॉरस के साथ रिजेंबल करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे ये रीडिंग आपकी है ही नहीं। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। जो आपकी एनर्जी आपको लगती है, पिक दैट साइड। एंड अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए एज अ क्रॉस वॉचर वैलिड है। चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अबाउट दिस सिचुएशन एंड द पर्सन। उनके हिडन ट्रुथ हम देखेंगे, क्या है वो अनकही बातें, फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो डायलॉग जो आप तक उन्होंने कहे नहीं हैं, कारण कुछ भी हो सकता है उनके हिडन ट्रुथ सेक्शन में। एंड पॉसिबल आप दोनों का नाम का लेटर क्या हो सकता है, पॉसिबली कोई नंबर, कोई लेटर अगर आता है, देन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेक। चलिए शुरू करते हैं क्विकली। ओरेकल वन यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू टॉरस, ये आपके लिए मैसेज होगा राइट नाउ। आपकी एनर्जी से क्या आपको काट फेंकने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू डील, ये आपके लिए एक मैसेज होगा। ओके, दो कार्ड आए हैं। एक्सेप्टिंग द चेंज, बदलाव ज़रूरी हैं टॉरस, बदलाव को अपनाइए, एक्सेप्ट कीजिए। हर बदलाव गलत हो ज़रूरी नहीं है, कुछ बदलाव आपके लिए खूबसूरती लेके आती है, ज़िंदगी में अच्छाई लेके आती है। राइट नाउ में भी हमें यूनिवर्सल प्लान समझना है, लेकिन फ्यूचर में हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। दे आर गोइंग टू बी अ बून फॉर यू, सो एक्सेप्ट दी चेंज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। ओके, सेकेंड कार्ड, लिविंग थ्रू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में आती हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आपको कहा जा रहा है। प्रॉब्लम्स में पढ़ के हमेशा ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में नहीं चले जाना है, उसको आपको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो डील करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम मतलब ही मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा, बिल्कुल पेसिमिस्ट में चले जाना नहीं। बी ऑप्टिमिस्ट, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और बाहर निकलने के सॉल्यूशन ढूंढिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव पैटर्न से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। दिस वर योर मैसेजेस। क्विकली देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, माइटोरियंस, वृषभ राशि, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उसके बाद उनके हिडन ट्रुथ हम देखेंगे एंड आपकी फीलिंग्स देखेंगे एंड देन पॉसिबल कोई आउटकम, कोई एक्शन। द पर्सन ऑन माई टॉरस माइंड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का पहला कार्ड आ चुका है। थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, थर्ड पार्टी एनर्जी आई है। आपके पर्सन करेंटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में खुश तो नहीं है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पहले स्टार्ट किया है तो उन्हें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप भी उन्हें कभी छोड़ के जा सकते हैं या ना बोल सकते हैं। शॉर्ट्स की ही एनर्जी आ रही है, सब ब्रेन ब्रेन ब्रेन, ओवर थिंकिंग की एनर्जी। द पर्सन ऑन योर माइंड, द करेंट फीलिंग्स। ओके, थैंक यू। 3 कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मैं कह रही थी थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है। हार्ट ब्रोकन है, दुखी हैं, उनकी ईगो को आपने ठेस पहुंचाई है। अगर यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप ये कैसे कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा में मुझे दिक्कत हो रही है राइट नाउ रीडिंग करते हुए। आपके पर्सन की थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। कम्युनिकेशन में आप लोगों की दिक्कत आती होगी, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी क्लियरली नहीं हो पाती है। 100% तो खुल के वो बात नहीं करते होंगे, 50% बताते हैं, 50% छुपा लेते हैं, क्योंकि माई थ्रोट चक्रा इज़ रियली गेटिंग अफेक्टेड नाउ। और दिस थ्री ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो इंडिकेट कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था। 100% उन्होंने दिया नहीं है, आपने ज़्यादा दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं बेनिफिट ही लिया है, एंजॉय ही किया है। जितना देना चाहिए इस रिश्ते में आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उतना ऑनेस्टली इन्होंने दिया नहीं है। इनजस्टिस का कार्ड भी है। सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं, इमोशंस को काबू में रखा हुआ है। हाँ, आपकी तरफ दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहस हो सकती है। अगर जो लोग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं टॉरियंस, बहस के साथ आ सकते हैं। ईगो अभी भी हाई है। आप हो सकता है किसी अपने से उम्र में बड़े, या फिर आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। एंड आप किसी डिवोर्सी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर जो डिवोर्स के कगार पे है, क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा मैरिज मटेरियल दिखाते हैं। ये जो ऑलरेडी मैरिड, एक ऐसा सेटल्ड इंसान है, वेल सेटल्ड इंसान है, लाइफ में मैरिड हो सकते हैं, ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। डिवोर्स के कगार पे है, उससे डील कर रहे हैं। डिवोर्सी हैं, उससे डील कर रहे हैं। ये दिमाग से सोच रहे हैं, आपके पास आएंगे तो मैंने जैसे कहा है, बहस हो सकती है, बहुत सोच समझ के आएंगे। इमोशंस कम, दिमाग से स्ट्रैटेजी, प्लान, मैनिपुलेशन करते हुए आएंगे। दिल की कम, दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं।
कठोर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं ये। बहुत डिफेंसिव एनर्जी में है। थर्ड कार्ड उनकी फीलिंग्स में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जूझना चाहते हैं, रिश्ते में बरकरार रहना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी दिखा के कि देखो मैं ही चोटिल हो जाता हूँ इस रिश्ते में, तुमने मुझे ही गलत समझा है। इतना कुछ करने के बाद भी हर चीज़ भले ही मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, इतनी मेरी आदत नहीं है हर चीज़ में एक्सप्रेशन डालने की, लेकिन तुमने मुझे कहीं ना कहीं समझा नहीं है, मेरे अंदरूनी इमोशंस को टॉरस तुमने समझा नहीं है, मेरे साथ बहुत बुरा किया है। देखो मैं एक वुंडेड वॉरियर हूँ, फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम नो कांटेक्ट तोड़ते हो और मुझे कांटेक्ट करते हो तो। कुछ ऐसी इनकी फीलिंग्स है, प्रोटेक्टिव मूड में है वो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तब भी बहुत ज़्यादा खुल के इन्होंने इमोशंस या फिर आपसे बातचीत की नहीं हो, रिज़र्व रह के बहुत बेसिक्स हेलो हाय ठीक है उस टाइप की कुछ बातें हुई हैं अगर आपने कांटेक्ट इनिशिएट किया है तो। ओके, आपकी फीलिंग्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली देखते हैं हिडन ट्रुथ क्या है उनकी। हिडन ट्रुथ, एनीथिंग दैट दे वांट टू से टू यू, आपको कुछ कहना चाहते हैं जो अभी तक बताया नहीं है, इनके दिमाग में है, दिल में है। टॉरस, द पर्सन ऑन देयर माइंड, व्हाट आर द हिडन ट्रुथ। 3 कार्ड यानी 4 कार्ड आए हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, आपके साथ सेक्शुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, सेक्शुअली कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपको बहुत अट्रैक्शन वाले मानते हैं। ये हो सकता है आप लोग ऑलरेडी फिजिकली इंटीमेट हुए हैं तो वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं। फिजिकली दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू टच यू बेसिकली। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि जितना इन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आपने इनकी ज़िंदगी में छाप छोड़ी है, इम्प्रेशन छोड़ा है। एंड दे फील सो मच अबाउट यू, इनको लगा ही नहीं था कि ये वाकई में इतना फील करते हैं अबाउट यू। ये इनकी अंदरूनी बातें हैं, रिमेंबर, जो आप तक इन्होंने कही नहीं है, ये अंदर अंदर सोचते हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, गिल्टी है, बताए ना बताए, घमंड आड़े आए, इनके ईगो आड़े आ जाए। इनको पता है इन्होंने जो किया है इस रिश्ते में सही नहीं किया है, 100% गिव एंड टेक नहीं किया है। एंड इसको इस बात का, इस इंसान को इस बात का पछतावा है, लेकिन अंदर ही रखा हुआ है। शुड आई से और शुड आई हाइड वॉट इज़ देयर इन माई हार्ट। वही चीज़, किंग ऑफ वॉन्ट की एनर्जी वापस आई है। क्या मैं बताऊँ या फिर छुपा के रखूँ मेरे दिल में वाकई में मैं क्या फील करता हूँ अबाउट यू माई टॉरस। इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ व्हाट यू फील माई टॉरियंस, आप इस सिचुएशन या फिर इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, क्विकली देखते हैं। माई टॉरियंस, व्हाट दे फील अबाउट दिस सिचुएशन, हाउ दे फील अबाउट दिस सिचुएशन, हाउ दे फील अबाउट दिस सिचुएशन। इसके बाद हम देखेंगे कोई पोटेंशियल एक्शन आपके पर्सन की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। ये करंट एनर्जी है, बार बार मैं कह रही हूँ, और अगर आप रेजोनेट होते हैं दैन प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल। मुझे तो मोटिवेशन मिलती ही है, प्लस यूट्यूब को भी एक पुश मिलता है। आपको लगता है आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, आपको क्लैरिटी की कमी है। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी और आप उसके बीच में ये झूला के बैठे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा मैं इस पार जाऊँ उस पार जाऊँ, नो कॉन्टैक्ट ही जारी रखूँ, नए फ्यूचर की तरफ जाऊँ, नए पर्सन की तरफ देखूँ, या फिर पास्ट में, क्योंकि मेरे इमोशंस हैं इतने स्ट्रॉन्ग इस इंसान को लेके, मैं सॉरी कैमरा फॉल हो गया था। सो आपको लगता है कि आप ऑप्शन की तरह हैं, झुला के रखा हुआ है, क्लैरिटी नहीं देते हैं, कमिटमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आता इनके साथ कोई मेरा फ्यूचर है। तो वही जो मैं कह रही थी, क्या आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं क्या पास्ट को पास्ट में, इस इंसान को पास्ट में रखते हुए मैं नए सवेरे की तरफ देखूँ, एक नए लव की तरफ देखूँ, फ्रेश लव की तरफ देखूँ, या फिर यहीं अटके पड़े रहूँ। सो बेसिकली एक कन्फ्यूजन है आपकी तरफ से भी, और आपको इस सिचुएशन में भी कन्फ्यूजन नज़र आती है। व्हाट यू फील, आप चाहते हैं जजमेंट, आपको यूनिवर्सल कॉल पे पूरा भरोसा है, आप चाहते हैं जजमेंट, मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन अगर ये इंसान वापस आए तो बिल्कुल सही ढंग से, सच्चे मन से और क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आपके साथ आए। आपको ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, यानी कि बिना बताए चले गए हैं, अचानक से कम्युनिकेशन होते होते, सब कुछ अच्छा होते होते सडनली इन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया हो। आपको समझ ही नहीं आया हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अचानक से ये कम्युनिकेशन करते करते बंद क्यों कर देते हैं, या फिर बहुत अच्छा स्वभाव और एकदम से रूखापन आ जाना। आप परेशान हो चुके हैं इस सिचुएशन से और आप काफ़ी हर्ट भी हैं। क्विकली देखते हैं एनी पॉसिबल एक्शन फ्रॉम योर पर्सन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन फॉर माई टॉरियंस। दोबारा कार्ड रिपीट हुआ है, जो इनकी फीलिंग्स में है वही इनके एक्शन में है। ये हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, सोच ही रहे हैं क्या करूँ, हाय मेरे साथ क्या बुरा हो गया, क्या कोई अच्छाई होने की उम्मीद है,
क्या मुझे टॉरस दोबारा एक्सेप्ट भी करेगा अगर मैं वापस जाऊँगा? अच्छी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं, बुरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मुझे एक्शन नहीं नज़र आ रहा। करंट फीलिंग्स में एनर्जी चेंज होती रहती हैं, तो डेफ़िनेटली इट इज़ वोलेटाइल, लेकिन फ़िलहाल मुझे एनर्जी पॉजिटिव तो नहीं नज़र आ रही, ओवर थिंकिंग वाली है और ये अपने अंदर ही घुटे जा रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। क्विकली देखते हैं आपके और उनके कुछ पॉसिबल इनिशियल्स यानी कि लेटर्स क्या हो सकते हैं, नंबर लेटर्स। वाई, बी, यू, जी, एक्स, आपका एक्स हो सकता है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, डब्ल्यू, पी, कुछ और देखते हैं, जे, एफ, एच। So that's all. Bye, my audience.